तो दोस्तों शुरू करने के लिए सबसे पहले हम लोग मॉड्यूल्स इंपोर्ट कर लेते हैं। जो दो मॉड्यूल हम लोग यूज करने वाले हैं वो है numpy अंडर एलियस np एंड matplotlib.pyplot अंडर एलियस नेम plt। ये प्लॉटिंग के लिए है और ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए है। इसके बाद हम लोग डेटा सेट को लोड करने वाले हैं। तो डेटा सेट जो है वो मेक सर्कल फंक्शन के थ्रू बनेगा यहाँ पर के, और ये मेक सर्कल जो फंक्शन है ये बेसिकली एक लार्ज सर्कल क्रिएट करता है जिसमें स्मॉलर सर्कल्स होते हैं 2 डायमेंशनल, जो एक डेटा पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि जो x हमारा सारा का सारा फीचर्स होल्ड करेगा और y जो है ये हमारा एक्चुअल आउटपुट जो है जिसको हम लोग लेबल्स बोलते हैं वो होल्ड करेगा। मेक सर्कल्स के अंदर हम लोग सबसे पहले डालेंगे कितने सैंपल्स हम लोगों को चाहिए। तो हम लोगों को सैंपल्स चाहिए 1000। फैक्टर जो है वो बताता है कि कितना फैक्टर के बेसिस पे मतलब कितना डिफरेंस होना चाहिए। नॉइस कितना रैंडम डेटा होना चाहिए, और रैंडम स्टेट जो है वो ये डिफाइन करता है कि आपका जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है वो कितना। यहाँ 0 का मतलब कोई रिप्रोड्यूसिबिलिटी नहीं, हर बार रैंडम रहेगा आपका। तो इसको मैं रन कर देता हूँ। अब ये हमारा x किस टाइप का लगता है, तो x हमारा दो फीचर के साथ मिलकर बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x डॉट शेप करने पे मुझे मिला 1000,2। 1000 बेसिकली यहाँ नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स या सैंपल्स है, और 2 जो है वो नंबर ऑफ फीचर्स है, यानी कि हर एक पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट। अब y जो है वो बेसिकली ये बताता है कि मेरा जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है। और अगर मैं y को यहाँ पे प्लॉट करूं तो आप देखेंगे कि एक सिंगल वेक्टर मिलेगा आपको 1000 क्रॉस 1, देख सकते हैं राइट। यहाँ पे ये एक लिस्ट है, और numpy में लिस्ट जो है वो वेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग numpy अरे भी बोलते हैं। दैट इज इट। तो अब जो है हम लोग डेटा सेट डिफाइन कर चुके हैं। अब हम लोगों को प्रॉब्लम नंबर 1 पे चलना चाहिए। तो प्रॉब्लम नंबर 1 हम लोग को डेटा सेट को प्लॉट करने बोलता है मैटप्लॉटलिब से। तो मैटप्लॉटलिब से डेटा सेट को प्लॉट करने के लिए हम लोग स्कैटर प्लॉट यूज करने वाले हैं, जो दो डिफरेंट फीचर्स के बीच का वेरिएशंस कैप्चर करता है। और इसमें हम लोग फीचर्स जो है वो एक्स के अंदर ही प्रेजेंट है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के तौर पे। तो हम लोग जस्ट फर्स्ट कॉलम यहाँ से ले रहे हैं और यहाँ से सेकंड कॉलम ले रहे हैं, और सारे के सारे वैल्यूज रोज में प्रेजेंट है तो रोज में हम लोग ले रहे हैं। एंड दिस इज बिकॉज कि यहाँ पे आपका डेटा मैट्रिक्स का शेप n क्रॉस d है, यानी कि n नंबर ऑफ डेटा सैंपल्स है और d नंबर ऑफ फीचर्स है। मुझे इसे प्लॉट कर देता हूं। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको देखिएगा कि ये एक सर्कल टाइप का डेटा सेट आ रहा है, और यहाँ पे जो हर एक पॉइंट है वो x और y कोऑर्डिनेट के साथ आ रहा है आपका। ठीक है, अब हम लोग इसी के ऊपर काम करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम है पीडीए का पार्ट, वो ये है कि हम लोगों को नंबर ऑफ सैंपल्स बताने हैं। तो ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि शेप जो है वो एक टपल होगा 1000 क्रॉस 2 का। तो हमारा जो नंबर ऑफ सैंपल्स होगा वो 1000 होगा, और जो नंबर ऑफ फीचर्स होगा वो 2 होगा, और इसमें हम लोग जस्ट टपल इंडेक्सिंग कर रहे हैं, नथिंग एल्स। तो हमारा पहला जो दो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया। अब इसके बाद आता है प्रॉब्लम नंबर 4। तो दोस्तों प्रॉब्लम नंबर 4 हम लोगों को बोल रहा है कि हम लोगों को कर्नल मैट्रिक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है जिसका डिग्री 2 होगा, और उसके बाद उसे कन्वर्ट कर देना है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला की मदद से। तो यहाँ पे कर्नल मैट्रिक्स के बारे में ज्यादा कुछ डिफाइंड नहीं है, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार लेक्चर जरूर देख लीजिए कर्नल मैट्रिक्स के ऊपर, और फिर इसको अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए। बट यहाँ पे नेवरदलेस मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है डिग्री p का तो उसका कर्नल मैट्रिक्स इस तरीके से डिफाइंड होता है। अगर आपके पास कोई दो डेटा पॉइंट है x, y जो कि कोऑर्डिनेट है उस पर्टिकुलर इसका, तो कर्नल मैट्रिक्स एट हायर डायमेंशन आपका डिफाइन होता है x डॉट y ट्रांसपोज प्लस c टू द पावर p। और यहाँ x और y जो है वो इनपुट वेक्टर है मैट्रिसेस का, c जो है वो कांस्टेंट है, हम लोग यहाँ पे इसको 1 मान के चल रहे हैं, और p डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। तो मैंने बस इस वाले फॉर्मूला को लिया है और यहाँ पे कोड में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने पॉलीकर्नल करके फंक्शन बनाया है जिसमें मैं इनपुट मैट्रिक्स ले रहा हूँ और यहाँ पे डिग्री ले रहा हूँ कि कितना डिग्री है। ठीक है, उसके बाद मैं रिटर्न कर रहा हूँ x डॉट p प्लस 1 इंटू p। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे x जो है उसका डॉट प्रोडक्ट है y ट्रांसपोज के साथ। तो y ट्रांसपोज तो हमारे पास डिफाइंड है नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पे x ट्रांसपोज लेंगे बिकॉज फीचर के साथ है। तो ये वाला फीचर और ये वाला फीचर का ट्रांसपोज ले रहे हैं प्लस 1। मैंने बोला ना c हम लोग 1 लेंगे, तो c हम लोग 1 लिए टू द पावर p। p है, अब p का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 2 है। तो हम लोग फर्दर मोड देखेंगे कि यहाँ पे हमने पॉलीकर्नल जब रन किया तो यहाँ पे 2 डिफाइन कर दिया, तो इससे हम लोगों को एक k मिला। अब ये जो है ये बेसिकली एक हायर डायमेंशन में कन्वर्शन कर दिया है जिसका डायमेंशन स्पेस 1000 क्रॉस 1000 है एक्चुअली में, ये इस टाइप का। और इसका अगर मैं शेप आपको दिखाऊं तो ये देखिए 1000 क्रॉस 1000 आ रहा है। तो हम लोग शेप ले रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग शेप बेसिकली नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स ले रहे हैं और कुछ नहीं। तो हम लोग ने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स लिए, और ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ऊपर में दिखाया है ये वाली चीजों को हम लोग रन कर दे रहे हैं। तो अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले हम लोग यहाँ
यहाँ पे स्क्वायर रूट वाला पार्ट को कवर कर रहे हैं। स्क्वायर रूट वाला पार्ट हमने कवर किया, उसके बाद उसका सम के पार्ट को कवर किया। अगर आपको याद हो तो हम लोग numpy में लूप नहीं रन करते, डायरेक्टली काम कर सकते हैं। तो सीधे ये सम ऑफ k हो जाएगा और उसका स्क्वायर ले लिया और फिर डिवाइड कर दिया हम लोग n से, और n हमने यहाँ पे डिफाइन ऑलरेडी कर दिया था। तो इसको अब जस्ट रन कीजिए एंड यू विल सी कि आपका आउटपुट आ रहा है 2.09। तो ये आपका आंसर होगा प्रॉब्लम नंबर 4 के लिए। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। प्रॉब्लम नंबर 6 प्रॉब्लम नंबर 4 पे बिल्ड होता है, इसलिए हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6 को देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपको कर्नल मैट्रिक्स का सेंटर फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर उसको सेंटर्ड कर्नल मैट्रिक्स या फिर केसी बुलाना है, और फिर उसका कन्वर्शन आपको कर देना है। ये स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस है बाय द वे। तो अगेन सेम चीज ही है, बस यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये आता है कि आप ओरिजिनल मैट्रिक्स जो है उस पे काम नहीं करेंगे, कर्नल मैट्रिक्स के ऊपर काम करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हम लोग कोड में देखते हैं इसका क्या मतलब है। तो मैंने यहाँ पे सेंटर्ड कर्नल मैट्रिक्स लिख दिया, उसके बाद सबसे पहले शेप ले लिया, उसके बाद एक 1/n का मैट्रिक्स बनाया, बिकॉज हम लोग को नॉर्मलाइजेशन करना है टोटल के वैल्यूज के साथ, ताकि जो भी वैल्यूज आए वो 0 से 1 के बीच रहें और हम लोग आसानी से उसमें आइडेंटिफिकेशन कर सकें, और ऐसे में मैट्रिक्स कंप्यूटेशन भी इजी हो जाता है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ np.ones n क्रॉस n, तो बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा है कि आपके जो भी मैट्रिक्स आएंगे वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ऑफ डायमेंशन n क्रॉस n, और उसके जो वैल्यूज होंगे वो होगा आपका ij/n, और यहाँ ij बेसिकली ith रो और jth कॉलम को दर्शाता है। तो आप इसको समझ गए होंगे, नहीं तो मैं इसको बेटर तरीके से नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, उसके बाद हम लोगों को मैट्रिक्स को सेंटर करना। अब मैट्रिक्स सेंटरिंग जो है वो बिल्कुल सिमिलर है जैसा हमने अभी तक किया, बट यहाँ पे एक्चुअल कर्नल मैट्रिक्स माइनस ट्रांसपोज से उसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। इसका कोड का फॉर्मूला आपको एकदम स्क्रीन पे दिख रहा है, उसी को हम लोग जस्ट फॉलो कर रहे हैं और यहाँ कन्वर्ट कर दे रहे हैं, नथिंग एल्स। और फिर फाइनली हम लोग रिटर्न कर रहे हैं सेंटर्ड मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम लोग को सी को कैलकुलेट करना है, तो केसी से हम लोग सेंटर्ड कर्नल मैट्रिक्स रिटर्न करवा रहे हैं और फिर उसको इस फॉर्मूला के थ्रू पुट कर दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो हम लोग के सी का स्क्वायर ले रहे हैं जो कि इसके करस्पॉन्डिंग आता है, उसके बाद सम कर दे रहे हैं जो कि ये वाले पार्ट के करस्पॉन्डिंग आ रहा है, और उसके बाद फिर स्क्वायर रूट ले रहे हैं जो कि इसका करस्पॉन्डिंग आ रहा है, और फाइनली 1/n से डिवाइड कर दे रहे हैं जो ये पूरे के करस्पॉन्डिंग आ जा रहा है, और फिर उसका मैं राउंड ले रहा हूँ बिकॉज मुझे 2 डिजिट तक राउंड लेना है। ओके, तो इसको रन कर देता हूँ और यहाँ पे 1.45 आपका आंसर आ जा रहा है प्रॉब्लम नंबर 6 का। प्रॉब्लम नंबर 7 अगेन काफी टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये और प्रॉब्लम नंबर 5 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे तब तक के लिए बाय बाय।